दर्शाते होंगे। वरुण कौन है, त्वष्टा क्या करते हैं और विष्णु किस फोर्स को परिभाषित करते होंगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, यहाँ से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। चलिए अब वरुण देवता के रहस्य को खोलते हैं। तो वरुण का अर्थ होता है ढकना और बहना। वरुण से आवरण शब्द भी बना है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो पृथ्वी को ढकती है? तो इसका जवाब मिलता है कि समुद्र पृथ्वी को ढकता है और इसीलिए समुद्र को भी वरुण देव कहा जाता है। हमारी नेवी का आदर्श वाक्य भी है शम नो वरुणः, यानी वरुण देव हमारे लिए मंगलकारी हो। परंतु समुद्र तो सिर्फ पृथ्वी को ही ढकता है, दूसरे ग्रह पर तो समुद्र बिल्कुल भी नहीं है, तो वहां तो वरुण देव का अस्तित्व ही खत्म हो गया। परंतु वरुण देव तो आदित्य से उत्पन्न हुए आदित्य देवता है, उनका अस्तित्व तो हमारी पृथ्वी पर ही नहीं परंतु दूसरे ब्रह्मांड में भी होता है। तो वरुण का असली अर्थ क्या होता है? तो जब हम गहराई से सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी को ढकने वाली एक दूसरी चीज भी है और उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का आवरण आया हुआ है और यह मैग्नेटिक फील्ड ही वरुण का असली स्वरूप है। ऋग्वेद में बताए गए इस श्लोक को ही देख लें, जिसमें बताया गया है कि वरुण मैग्नेटिक फील्ड आकाश की भांति चारों ओर फैलकर तेजस्वी ऊर्जा धाराओं से रक्षा करता है। वह एक अत्यंत शक्तिशाली और गंभीर योद्धा की तरह उन प्रवाहों को मध्य क्षेत्र में ही नियंत्रित कर देता है। सनातन सत्ता का यह वरुण सुव्यवस्थित रूप से संरक्षण करता है। इस दूसरे श्लोक को भी देखें, इसमें भी वरुण को मैग्नेटिक फील्ड के रूप में दर्शाया गया है। मैग्नेटिक फील्ड वरुण सूर्य से निकलने वाली तीव्र धाराओं के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करता है और बाढ़ जैसी गर्जना करती ऊर्जा तरंगों से पृथ्वी और ग्रहों की रक्षा सुनिश्चित करता है। तो ऋग्वेद के यह दोनों श्लोक ये बताते हैं कि वरुण एक मैग्नेटिक फोर्स है और इसलिए यह ब्रह्मांड में हर जगह अपनी सत्ता रखते हैं। अब वरुण को पश्चिम दिशा का देवता भी कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वरुण का एक अर्थ आवरण होता है और जब सूर्य पश्चिम दिशा की तरफ ढलता है और अस्त होता है तो अंधेरे का आवरण पूरी पृथ्वी पर छा जाता है। इसीलिए पश्चिम दिशा को वरुण की दिशा कहा जाता है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चला कि आदित्य देवताओं का ऐसा ही अर्थ होता है। आप यह भी कहेंगे कि आदित्य देवताओं की यह नई व्याख्या आप कहां से लेकर आए? तो आदित्य देवताओं की यह व्याख्या नई नहीं है और यह व्याख्या हमारी भी नहीं है। आदित्य देवताओं की यह व्याख्या तो स्वयं अगस्त ऋषि ने की है। अगस्त ऋषि ने अपने ग्रंथ अगस्त संहिता में कुंभोद्भव विधि से विद्युत कैसे पैदा की जा सकती है इसका प्रयोग बताया है और इस प्रयोग का श्लोक देते हुए वो बिजली यानी विद्युत को मित्रा वरुण शक्ति कहते हैं। और विद्युत क्या है? तो आधुनिक साइंस कहता है विद्युत यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि मित्र यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और वरुण यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। और यह व्याख्या खुद हमें अगस्त ऋषि ने बताई है। तो इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता कि 12 आदित्य देवता यूनिवर्स के 12 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। अगर आप चाहते हैं कि बाकी आदित्य देवताओं के बारे में भी ऐसी ही जानकारी के साथ वीडियो का दूसरा भाग भी बनना चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और हमें मोटिवेशन देने